Hello everyone, I am Hema Hello everyone, my name is Pankaj Kumar. and welcome to NFP Analysis Part 3. तो और आज मार्च की एनएफपी उसके बारे में डिस्कस करेंगे Yes, हम। जैसे yes. लास्ट पिछले एनएफपी की प्रिडिक्शंस क्या रही थी एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इस बार एनएफपी पे क्या चांसेस हो सकते हैं, क्या मूवमेंट हो सकती है? उसके बारे में मैं आपको ना अभी नहीं बताऊंगी। ओके एनएफपी की डेटा जरूर है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा रहने वाला है, बट आई थिंक इससे पहले हमारे व्यूअर्स के और जो ट्रेडर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके कुछ और क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग ऑल टाइम हाई ऑफ गोल्ड। लास्ट डे भी गोल्ड ने अपना हाई गया है Yes, डबल yes. टू डबल एट तक, वहां तक जाकर वापस आया है। तो आई थिंक डेटा को एनालाइज करने से पहले प्रीवियसली क्या चल रहा है थोड़ा सा हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि गोल्ड में ऐसा क्या मूवमेंट हो रही है कि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे चला गया अपने, और काफी टाइम से कंसेक्यूटिव डेज में गोल्ड अपवर्ड मूवमेंट ही दे रहा है, राइट। तो इसके लिए हम फर्स्ट डिस्कशन करेंगे। तो आप थोड़ा सा बताओगे कुछ कुछ रीजंस ऐसे क्या हैं कि गोल्ड हमारा इतने हाई वैल्यू पे जा रहा है, अभी ऑल टाइम हाई पे गया है अगेन। फ्रॉम लास्ट अगर 2 साल 3 साल निकाले, गोल्ड कभी इतनी हाई पे गया नहीं देखा हमने कभी हाई। पहले गया ही नहीं इतना हाई लास्ट पे, हमेशा जा रहा है। 2019 21 22 में जब वॉर चांसेस थे उस टाइम हाईएस्ट पीक पर गया था, पर उसके बाद गोल्ड ने हमेशा अपना ट्रेंड डाउन के लिया। पर इस बार से हम लास्ट अगर मैं 15 दिन से देख रहा हूँ, गोल्ड आपका कॉन्टिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में ही रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं है कि गोल्ड आपका गिरा हो। रीजन भी क्या है? पहला रीजन अभी गोल्ड के काफी हाई जाने के चांसेस है और मेरे अकॉर्डिंगली ये और हाई जाएगा। ओके 2200 क्रॉस कर सकता है, ये 2300 उससे भी ऊपर जा सकता है, अनप्रेडिक्टेबल कोई चांसेस नहीं है, राइट। अभी करंटली फ्रॉम लास्ट वीक भी और पिछले कुछ दिनों से पहला सबसे बड़ा रीजन इस टाइम है अभी रशियन यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, जियोपॉलिटिकल रीजंस के कारण अगर आप देखेंगे तो मार्केट काफी अनप्रिडिक्टेबल रहती है। गोल्ड आपका ऊपर जाएगा, डॉलर भी स्ट्रॉन्ग होगा, गोल्ड भी स्ट्रॉन्ग अगर आप देख रहे होंगे पीछे, तो काफी ना मार्केट को हम ये नहीं बोल सकते कि अप जाएगी डाउन जाएगी, अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। लेकिन गोल्ड के मेन रीजन चांसेस, वॉर जब तक वॉर चलेगी तब तक गोल्ड आपका बुलिश में ही रह सकता है। अगर वॉर खत्म होने के बाद आपका गोल्ड बिल्कुल अपने पुराने ट्रेंड पे वापस आ सकता है। ये रीजन है वॉर का। यस, क्योंकि लास्ट हमेशा भी जैसे आपने बताया कि कोविड के टाइम पे भी ऐसे हुआ था। राइज हुआ था, जब रशिया यूक्रेन वॉर तो स्टार्ट बहुत हुई थी चली तब भी राइज हुआ था, एंड प्रीवियसली भी कुछ ना कुछ टाइम आया था जब गोल्ड अपने ऑल टाइम हाइज को या All उससे time थोड़ा सा ऊपर जाते जाते टच हो रहा है, और हर बार बिल्कुल। एक डिप आया है, लाइक उसके बाद ड्रॉप होता है गोल्ड, बट अभी तक चांसेस नहीं आए हैं ड्रॉप होने के। नहीं, chances अभी नहीं तक चांसेस नहीं आए हैं अकॉर्डिंग टू जो अभी मार्केट कंडीशंस चल रही है। जैसे कुछ रीजंस और मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे आपने बताया जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, और जो मिडल ईस्ट में जो भी हमारे ईरान और इराक के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके जी, भी वो भी रीजन है काफी ज्यादा। उसकी वजह से गोल्ड जो है हमारा वो एज अ सेफ हेवन एसेट काम करता है। जब इकोनॉमी सही नहीं होती है तो गोल्ड जो है सेफ हेवन एसेट की तरह काम करता है। इस वजह से उसकी डिमांड राइज होने की वजह से गोल्ड के प्राइसेस अप जा रहे हैं। सेकेंड रीजन है डिमांड अप होने से सेम इन चाइना। चाइना के कुछ रिटेल जो बायर्स होते हैं वो गोल्ड को काफी ज्यादा बाय कर रहे हैं। यस यस, सेकेंड रीजन गोल्ड का ये है। एंड थर्ड रीजन, अगर आपने हमारी प्रीवियस सारी वीडियोस देखी हैं जिसपे हम अभी भी डिस्कस करने वाले हैं और करते भी हैं हर वीडियो में, जो फेड का डिसीजन होने वाला है इंटरेस्ट रेट को लेकर, मार्केट एक्सपेक्टेशन चल रही है कि जो फेड है वो रेट कट कर सकते हैं इन जून की मीटिंग, बट डेटा पे डिपेंड करता है कि आगे क्या डिसीजन आता है। बट जो अभी एक्सपेक्टेशन है कि जून में रेट कट हो सकते हैं, उसकी वजह से भी जो डॉलर है वो वीक होने की वजह से गोल्ड को एक अपवर्ड मूवमेंट मिल रही है। तो सर आपको क्या लगता है कि एनएफपी पे क्या लगता है आपको, गोल्ड किस तरफ जा सकता है और एनएफपी का डेटा किस तरफ आने के चांसेस है? देखो ज्यादा ब्रीफली नहीं, सिंपली वर्ड्स में एनएफपी अगर मैं बात करूं, एवरी ईयर फॉरेक्स का एक रूल होता है कि क्वार्टरली वाइज आपकी मार्केट मूवमेंट करती है। क्वार्टर वाइज की बात करूं, फर्स्ट 3 मंथ देन 3 मंथ्स, अब पिछले जनवरी फरवरी मार्च निकल चुका है, लास्ट पॉजिटिव लास्ट 3 मंथ की अगर हम एनएफपी देखें क्वार्टर वाइज अगर देखें तो आपके पॉजिटिव रहे थे, तीनों की तीन एनएफपी पॉजिटिव थी, और बाकी काफी बड़ी न्यूज़ है सीपीआई एफएमसी, उसके अलावा वो काफी चांसेस पॉजिटिव ही रहे थे। वो एक मेन रीजन भी है कि जो फेड बोल रहे थे कि हम स्टार्टिंग से ही रेट कट कर सकते हैं, बट एनएफपी स्ट्रांग आने की वजह से अभी तक वो रेट कट होल्ड पे ही है, हुए नहीं है। क्वार्टरली चेंज होने के कारण इस बार जो मीटिंग्स होनी है
उसमें चांसेस है कि ये रेट कट कर सकते हैं। अगर रेट कट होते हैं, चांसेस होते हैं बड़े नंबर्स पे रेट कट होते हैं या फिर एक्सचेंजेस रेट होते हैं, तो इस बार जो आरएफपी एनएफपी है वो नेगेटिव आने के चांसेस हैं। एंड सेम अगर आप एफओएमसी की मीटिंग आपको याद है जो हमारे एनालिसिस थे, और एफओएमसी के बाद जो अभी पोवल ने कुछ टाइम स्टेटमेंट्स दी हैं पहले, सेम स्टेटमेंट्स आई हैं वहां से भी कि अगर एनएफपी का नंबर नेगेटिव आता है तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा अपना जो रेट है उसको कट करना, उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अगर एनएफपी नेगेटिव आता है दैट मीन्स रेट कट हो सकता है आगे जाकर, जो यूएस डॉलर को एनएफपी नेगेटिव आने से तो वीक होगा ही जैसे समझते हैं, बट इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से भी जो डॉलर है वो वीक रहेगा यहाँ पर उस तरीके से। एंड ऑन द ऑपोजिट फैक्ट, ऑपोजिट पे हमें हमेशा चलना है, बिकॉज फॉरेक्स में दो चांसेस हैं हमेशा, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, या सेल या बाय। अब अगर एनएफपी का डेटा पॉजिटिव आता है, अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है, तो आपको लगता है गोल्ड डाउन जा सकता है उस केस में? अगर एनएफपी की फोरकास्ट के अगर चांसेस बोलूं पॉजिटिव आता है, अगर डॉलर पॉजिटिव रहा तो गोल्ड आपका वीक जाता है, वीक जाएगा। लेकिन अभी जियोपॉलिटिकल फैक्टर जो ये फैक्टर कंसीडर करने और ये में ट्रेडर्स को भी ध्यान में रखने को बोलना चाहिए तो कि दोनों फैक्टर्स है। अगर आपका डॉलर स्ट्रांग होता है, कई बार लास्ट अगर हम पिछले परसों के देखें डॉलर भी स्ट्रांग था, गोल्ड भी स्ट्रांग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल उसी वजह से फ्राइडे को जब गोल्ड मार्केट बंद थी, मंडे को न्यूज थी, मंडे को काफी इम्पैक्टेड आपका गोल्ड काफी बुलिश ट्रेंड में रहा था, तो ये काफी अभी चांसेस है कि अनप्रेडिक्टेबल आपकी रह सकती है। एग्जैक्टली अगर पॉजिटिव आता भी है तो यूएस गोल्ड को ऊपर ले जाने वाले बाकी फैक्टर जो हमने अभी डिस्कस करे थे वो डोमिनेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर ये सोचो आप कि हम सेल पे वो हो जाए, सेल की ट्रेड लेकर उसको होल्ड रख दें, वो कहीं पे थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। रिस्की होगा अगर आपके अकाउंट में इक्विटी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए, तब कर सकते हैं। यस, इक्विटी अच्छी चाहिए क्योंकि तब तो यहाँ के बाद जितने भी सेल होंगे वो सेफ हो सकते हैं, बट उसके लिए इक्विटी स्ट्रांग चाहिए क्योंकि अभी कुछ फैक्टर्स हैं जो गोल्ड को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब अगर हम अपने करेंसी पेयर्स की बात करते हैं, जैसे अगर जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, एक और चीज जो मैं हमारे ट्रेडर्स को बताना चाहूंगी, हमेशा अगर आपको लाइक आप चार्ट देख रहे हो, अगर आपको लगता है गोल्ड ऊपर जा रहा है और हमारे करेंसी पेयर्स भी ऊपर जा रहे हैं, दैट मीन्स वो मूवमेंट यूएस डॉलर की वजह से हो रही है। क्योंकि अगर यूएस डॉलर वीक हो रहा है तो दोनों केसेस में हमारे जो यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, गोल्ड है, वो तीनों सेम मूवमेंट करेंगे। बट अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है, गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, बट करेंसी पेयर्स का जो प्राइस है वो डाउन हो रहा है, जो अभी के कुछ टाइम में चल रहा था, यूरो यूएसडी डाउन तक गया है, ये और जीबीपी यूएसडी भी काफी डाउन तक गया है। दैट मीन्स ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये किस रीजन की वजह से हो रहे हैं? अगेन हमारे जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स या जो फंडामेंटल फैक्टर्स चल रहे हैं उसकी वजह से ये रीजंस आ रहे हैं। तो अभी यूरो भी डाउन जाके आया है, जीबीपी यूएसडी भी डाउन जाके, कल के बाद यूएस डॉलर की न्यूज के बाद वो थोड़ा सा रिवर्ट करना स्टार्ट किया उन्होंने लास्ट डेज में। तो आपको क्या लगता है कि अभी यूरो और जीबीपी यूएसडी के क्या फैक्टर्स रह सकते हैं? देखो ज्यादा ब्रीफली नहीं, लास्ट जैसे हमारे वीडियोस में बताते हैं कि हमारे कुछ की पॉइंट्स रहेंगे। होंगे, स्पॉट रेजिस्टेंस काफी मैटर करती है, चाहे न्यूज हो बिना न्यूज के भी आप ट्रेड करते हो, स्पॉट रेजिस्टेंस इज द मस्ट टूल ओपन एंडेड ट्रेड। तो यूरो एसडी की अगर मैं बात करूं, हाईएस्ट पीक लोएस्ट पीक क्या रह सकती है, की पॉइंट्स एनएफपी पर क्या रह सकते हैं, आजकल नहीं एनएफपी पर जो आपके 5 अभी जो डेटा रिलीज होने के बाद उसके ऊपर आपके की पॉइंट्स क्या रह सकते हैं स्पॉट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली। तो यूरो को अगर मैं लोएस्ट पीक की बात करूं 1.0700 तक आपका यूरो एसडी जा सकता है, उसका सेकंड पॉइंट 1.6400 रहेगा। उसी तरीके से अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं कि यूरो एसडी कितना अप जा सकता है, 1.0800 का एक पॉइंट एक हाईएस्ट पीक रह सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1.0835 एंड रह सकता है। इस ट्रेंड को भी अगर वो ब्रेकआउट कर देता है तो उसके बाद हम क्या कोई भी नहीं बोल सकता कि कितना ऊपर कर सकता है, लेकिन ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपके यूरो एसडी को लेकर ट्रेड ले सकते हैं। ये कुछ की पॉइंट्स है जो हम डिस्प्ले भी कर देंगे और जो हमने अभी बताए हैं आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के ट्रेड करें। एंड अगेन हमारे जो पूरे एनालिसिस है वो इनकम्प्लीट है विदाउट यूएसडी जेपीवाई। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई यूएस डॉलर का एक प्रोजेक्शन है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। जनरली जो अभी चल रहा है उसमें यूएस डॉलर और जो यूएसडी जेपीवाई है उनके जो मूवमेंट है वो सेम होती है। तो यूएसडी जेपीवाई हमारा जो है 152.5 समथिंग इस रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। एंड ये काफी मतलब जापानीज येन यूएसडी जेपीवाई के केस में अगेंस्ट यूएस डॉलर काफी ज्यादा वीक हो रहा है। हालांकि पिछले टाइम में बीओजे ने रेट कट किए भी थे अपनी करेंसी के लिए, बट वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा।
अब अगर बीओजे दोबारा इंटरफेयर करता है अपनी करेंसी को बचाने के लिए, जिस केस में जापानीज येन अगर स्ट्रांग होता है, जी। तो हम यूएसडी जेपीवाई का लोएस्ट लेवल कितना देख सकते हैं? देखो, अगर बैंक ऑफ जापान इंटरफेयर करता है तो बैंक ऑफ जापान एक तरीके से वर्ल्ड का काफी बड़ा बैंक है, है, तो बस काफी ये इंटरफेयर बहुत कम करता है इंटरफेयर ये। बहुत कम करते हैं। अगर करते हैं तो काफी बड़े नंबर्स पे या फिर इंटरेस्ट चेंजेस और इंटरफेरेंस कर सकते हैं। तो अगर इंटरफेयर होता ही है एनएफपी पर आने के चांसेस पे, तो अगर लोएस्ट में जेपीवाई की बात करूँ तो 151 टू 149 तक आपका 149 तक जा सकता है, ये 150, 149, 151, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं ये। एंड अगर यूएस डॉलर जैसे स्ट्रांग होने की बातें हो रही हैं बीच में कि अगर रेट कट नहीं होते हैं, होल्ड रहते हैं, या यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है, क्योंकि एक अनदर फैक्टर है यूएस डॉलर को स्ट्रांग करने के लिए, वो है ट्रेजरी यील्ड का। और जो हमारे प्रीवियस जितना भी डेटा आया, अभी मंडे को मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रिलीज हुआ था, जॉल्ट्स ओपनिंग डेटा जो रिलीज हुआ था, वो सब पॉजिटिव आए हैं। तो उस केस में अगर यूएसडी जेपीवाई अप की तरफ मूवमेंट करता है तो ये 153 तक के लेवल तक भी पहुंच सकता है, लाइक उसको क्रॉस भी कर सकता है, राइट। तो जापानीज बीओजे को कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा अपनी करेंसी को बचाने के लिए कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। ये नेक्स्ट जो भी बीओजे की मीटिंग्स होंगी उसमें हमें पता चलेगा। बट आपने यूएसडी जेपीवाई के जो लेवल्स हैं, की पॉइंट्स हम स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करेंगे, आपने उसको भी ध्यान में रख के, अच्छा पेयर है यूएसडी जेपीवाई ट्रेड करने के लिए और आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। तो अभी के लिए आप कुछ और ऐड करना चाहोगे? लास्ट एक चीज छोटी सी ऐड ऑन करूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी न जाए, बोरिंग ना हो जाए हमारी व्यूअर्स के लिए। गोल्ड के ऊपर अनप्रेडिक्टेबल मार्केट रहेगी, कहाँ से बाय सेल हो सकती है आपके काफी कम चांसेस है पता करने के लिए स्टिल। और गोल्ड का अभी मैं बात करूं की पॉइंट्स कहाँ से आप मार्केट को बाय या सेल में बैठ सकते हैं, तो अभी जो एवरेज जो गोल्ड का प्राइस चलेगा 2265 से लेकर 2260 तक, ये 2 पॉइंट्स अगर है। सेल आता है तो सेल आता है 2260 से आपकी मार्केट सेल में रह सकते हैं। 2265 को अपना पॉइंट नहीं क्रॉस करता तो अगेन आप गोल्ड को 2300 तक बाय दे सकते हो। आज हमने देख लिया है 3 मार्च को डबल एट अगर टच करना है तो बहुत बड़ी बात है ये बेसिकली। हिस्ट्री पे कभी इतना हाईएस्ट नहीं नहीं, अगर गया। इतना टच कर लिया तो 23 2300 expected प्लस है। करना इट्स नॉट अ बिग गेम फॉर द गोल्ड। और जो फोरकास्ट है एनएफपी का वो भी नेगेटिव है, तो अगर अकॉर्डिंग टू डेटा सब कुछ आता है, बिकॉज जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी ऐसे चल रहे हैं, फोरकास्ट भी नेगेटिव है, राइट। तो अगर अकॉर्डिंग टू डेटा सब फैक्टर्स आता है तो 2300 कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, एनएफपी पे भी 2300 टच हो सकता है। काफी ज्यादा वॉर चांसेस को लेके, एनएफपी के प्रिडिक्शंस को लेके, अलग न्यूज़ लेकर आपका गोल्ड काफी बुलिश तक जा सकता है, काफी हद तक बुलिश जा सकता है और 2300 आराम से क्रॉस हो सकता है, जो 2300 का पॉइंट है। एक और डेटा है हमारा थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट का। फेड जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और जो हमारा एनएफपी का डेटा है, इन दोनों के नंबर्स को काफी अच्छे से लाइक जज करने वाले हैं, बिकॉज अगर दोनों हमारा अनएम्प्लॉयमेंट अगर पॉजिटिव आता है तो वो यूएस डॉलर के लिए नेगेटिव हो जाएगा, खैर। बट अगर एनएफपी हमारा पॉजिटिव आता है तब रेट कट के चांसेस कम हो जाएंगे, अगर वो नेगेटिव आता है एनएफपी तो हमारे रेट कट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और फेड इस चीज को लेकर अपने नेक्स्ट मीटिंग में जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। उसकी डिस्कशन के लिए उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या रिसेंट अपडेट्स रहेंगे, हम हमारी नेक्स्ट जो एफओएमसी एनालिसिस होगा उस मीटिंग में डिस्कशन करेंगे। अभी तक आई थिंक हमारा इनफ है, आप लोगों को काफी कुछ फैक्टर्स क्लियर हुए होंगे, तो आप लोग उस की फैक्टर्स को देखकर अपनी ट्रेड्स प्लेस करना। अपने ट्रेड्स लीजिए, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल रहेगी, अकाउंट में इक्विटी अच्छी रखें। अगर आपके अकाउंट में इक्विटी अच्छी है तो आप अभी आने वाले 3-4 दिन है ये भी काफी अच्छा एक प्रॉफिटेबल अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, राइट। तो आई थिंक अभी एंड करते हैं वीडियो यहाँ पे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन लाइक ऑलवेज पिछले जितने हमने न्यूज़ दी है तो काफी हेल्प आउट करी थी। एंड हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप बाकी जो अपकमिंग एनालिसिस है एफओएमसी के और बाकी भी वो भी देख सके। सेम जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जितना शेयर हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ट्रेडर्स को न्यूज़ के बारे में काफी अवेयरनेस मिल सके। बिल्कुल। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एफएमसी की न्यूज़ पर, सीबीआई की न्यूज़ पर, जैसे हम हर मंथ देते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।